कोरोना के खौफ का जो सिलसिला 2020 के मार्च अप्रैल से शुरू हुआ था, वह बीच के कुछ महीनों में धीमा जरूर पड़ा था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद दोबारा दस्तक देने लगा है। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या ओमिक्रॉन इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे डरा जाए? खतरनाक कहेंगे किसे? यह बार बार नया वेरिएंट कहां से आ जाता है? भारत में यह कितना असर डाल पाएगा? और ऐसे ही कितने सवाल जहन में उठते रहते हैं। एक्सपर्ट से बात करके इन सवालों के जवाब दे रहे हैं लोग। ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक हो सकता है, ये ठीक बताने के लिए हमारे पास पर्याप्त मौजूद डाटा उपलब्ध है। 1 से 2 हफ्ते में इस बात का पता लगाया जा सकता है, लेकिन हमारी तैयारी सिर्फ ओमिक्रॉन के लिए ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ओमिक्रॉन जैसे दूसरे कई वेरिएंट भी हमारे सामने आ सकते हैं। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना सबसे ज़रूरी है। एक एनालिसिस यह भी है कि साउथ अफ्रीका में उन लोगों को ओमिक्रॉन ज़्यादा परेशान नहीं कर पाया जिन्हें पहले कोरोना हो चुका था और नेचुरल इम्यूनिटी मिल चुकी है। इसी आधार पर भारत के लिए भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने देश में भी डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से यहाँ भी लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत बना सकती है। ये भी मुमकिन है कि ओमिक्रॉन एक्टिव ज़्यादा हो और इसके गंभीर होने की आशंका कम हो। वैसे सिर्फ ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में ही 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। पिछले वेरिएंट की तुलना में इसके ऐसे रिसेप्टर से चिपकने की क्षमता बढ़ गई है। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए हर दिन 45 से 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। शरीर में विटामिन की कमी ना होने दें। इसके लिए रोजाना 2 कटोरी हरी सब्जियों और 2 मौसमी ताज़े फल जरूर खाएं। साथ ही रोजाना 35 से 40 मिनट तक धूप से सेकें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूलें। ये वायरस के साथ फ्लूशन से भी बचाव करता है। साथ ही दमा और टीबी जैसी बीमारियों में भी मास्क बहुत ही अच्छा काम करता है। वैक्सीन लेने से शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये नाक या मुंह के पास कोई छलनी या फिल्टर तैयार नहीं करता कि कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर जा ही ना सके। इसलिए ये सोच लेना कि वैक्सीनेशन इन्फेक्शन को रोक सकता है, गलत है। हाँ, वैक्सीनेशन इन्फेक्शन से होने वाले लक्षण को गंभीर होने से रोक सकता है। क्या है कोरोना वायरस में बार बार होने वाला बदलाव यानी म्यूटेशन? ऐसा नहीं है कि ये बदलाव सिर्फ वायरस में ही होता है। कैंसर होना भी अपने आप में एक तरह का म्यूटेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैंसर की वजह से हम बीमार होते हैं और वायरस म्यूटेशन अपने बचाव के लिए करता है। कोरोना वायरस में भी यही हुआ है। इंसान के शरीर में जब इम्यूनिटी डेवलपमेंट होने लगती है, चाहे वह नेचुरल हो या वैक्सीनेशन की वजह से, इससे पार पाना वायरस के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खुद को बचाए रखने के लिए कोरोना अपना रंग रूप बदलने लगता है। अब तक कोरोना में कई हजार म्यूटेशन को बदलने की शक्ति देखी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोरोना में कई हजार म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे म्यूटेशन थे जो जल्द ही अपने आप खत्म हो गए। हाँ, डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन जैसे कुछ मजबूत वेरिएंट लंबे समय के लिए रह जाते हैं और हमारे लिए समस्या पैदा कर देते हैं। अब तक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट में सबसे ज़्यादा 25 म्यूटेशन हुए थे, लेकिन ओमिक्रॉन में 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं, जिनसे 30 से ज़्यादा म्यूटेशन तो सिर्फ इसके स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हुए हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन फैलता है और कोरोना से तेज ये इन्फेक्शन फैला देता है और इंसान की मौत हो जाती है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि RT-PCR टेस्ट ओमिक्रॉन का पता नहीं लगाया जा सकता। इस टेस्ट में कोरोना को पहचानने का तरीका अमूमन उसके ऊपर मौजूद स्पाइक प्रोटीन ही होता है, लेकिन प्रोटीन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन के बाद ओमिक्रॉन ने अपने स्पाइक प्रोटीन की संरचना में काफ़ी बदलाव कर लिया है। हाँ, इस बात की आशंका ज़्यादा है कि क्यूबिक एंटीजन टेस्ट से शायद इसके बारे में पता न लग पाए। ओमिक्रॉन से बचने के लिए आप हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को सैनिटाइजर जरूर करें। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर मौजूद खंभे को ना छुएं, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है और हमारे अंदर रोगों को पैदा नहीं होने देती है, जिससे कि हम स्वस्थ बने रहते हैं और कोरोना जैसी गंभीर बीमारियां भी हमारा कुछ नहीं कर पाती है। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।